हेलो दिल्ली वालों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है। देखिएगा, आपके एग्ज़ाम यानी दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा दूर नहीं है। आप लोग इतना समझें, हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम लोग क्या है बहुत ज़्यादा डीप पहुंच जाए। तो इन क्वेश्चंस को एक बार हम लोग दिमाग से देख लेते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है भारत में अंडमान और निकोबार एवं लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि समुद्र तट की कुल लंबाई जो है, समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। ठीक है दोस्तों, याद रखना 7516.6 ये आप लोगों ने माइंड में डालना है, ठीक है। 7516.6 यानी 7516.6 किलोमीटर है। चलिए क्वेश्चन हमारे पास सेकंड है, बिहार। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। उन 4 ऑप्शन में से आप लोगों को क्या है, किस पर टिक करना है, श्री कृष्ण सिन्हा को। ठीक है, श्री कृष्ण सिन्हा को बिहारी केसरी भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसके ऑप्शंस है, देखो मैं यहाँ की पॉइंट इसको बता देता हूँ। श्री कृष्ण सिन्हा को बिहारी केसरी और श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण सिन्हा 1946 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। कार्य कर रहे थे, ठीक है, इन्होंने कार्य किया। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ आप समझ लीजिएगा, आप लोगों को दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पर बिहार का क्वेश्चन कैसा। हाँ जी दोस्तों, ऐसा ही है, आप लोगों को बहुत तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन हमारा थर्ड है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कर्नाटक के संविधान से लिया गया है। देखो इसमें हमारे फिर ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा कि उच्चतम न्यायालय के परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। ठीक है, ये कर्नाटक से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये नहीं ली गई, गणराज्य की संकल्पना ये नहीं ली गई, समवर्ती सूची ये नहीं ली गई। हमारी ये आंसर सही है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। ठीक है जी, चलिए ये आप लोगों ने टिक करना है। क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ बनता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे देखेंगे, भारत का पहला 24x7 24x7 यानी हर समय, ठीक है, सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोडेरा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये गुजरात में है, तो आप लोगों ने टिक करना है गुजरात में। और मोडेरा गांव चालुक्य युग के सूर्य मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला वर्षन हमारे पास आ जाता है कि कर्क रेखा, ठीक है, 20 देखो ध्यान रखना, जो कर्क रेखा है, मैं कर्क रेखा के बारे में जब पढ़ा रहा था लॉन्ग वीडियोस में, ठीक है, ये आप लोगों को देखना है कि भारत के किस राज्य से होकर के जाती है। ठीक है, किस राज्य से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़, केरला। ठीक है, तो हमारे दोस्तों ध्यान रखना छत्तीसगढ़ से यह जाती है। ठीक है, पहली बात समझ लेना, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। चलिए, अच्छा इसके नाम ये भी आप देखते हैं, गुजरात का जसदन हो गया, राजस्थान के कालीजरा हो गया, मध्य प्रदेश का शाजापुर हो गया। ठीक है, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के मुख्य रूप से 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है, किस राज्य की लोक चित्रकला है, इतना आप समझ लीजिएगा। तो वर्ली जो चित्रकला है वो महाराष्ट्र की है। ठीक है, वह महाराष्ट्र की है। दोस्तों इस चीज को भली बात आप लोगों को अपने माइंड में डालना है कि चित्रकला से संबंधित एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान, ठीक है, जो संस्थान है शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है। ठीक है, तो यानी भारतीय प्रतिभूति से भी, दोस्तों याद रखोगा आप लोगों से भी, 2 ही तो है हमारे भारत के देश में, एक तो हमारा मुद्रा को देखता है और ये जो उधारी को देखता है सेबी। ठीक है, सेबी होगा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। ठीक है, सेबी की फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। यही हमारे भारत देश में भारतीय वित्तीय संस्थान के शेयर बाजारों के निवेशकों की सुरक्षा करता है कि भाई कोई शेयर लेके भाग तो नहीं जा रहा है। ठीक है, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। क्वेश्चन हमारे पास 8 है यानी 8th है, निम्नलिखित में से
किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? दोस्तों इंदौर। ठीक है, इंदौर को टिक कर लीजिएगा माइंड के अंदर। स्वच्छता का पुरस्कार जीता है छठी बार, दोस्तों इंदौर है। चलिए अब हम लोग बता सकते हैं कि हमारा दिल्ली जो है वो कौन से नंबर पर आता है। ठीक है, चलिए भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है? दोस्तों ये हमारा उड़ीसा है। ठीक है, ये उड़ीसा को टिक कर लीजिएगा। देखिए फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम फीफा द्वारा उड़ीसा में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी के साथ साझेदारी में किया था। ठीक है, अच्छा करीब करीब 2000 स्कूलों में 43,000 से ज्यादा फुटबॉल बच्चे इसमें 43,000 से ज्यादा फुटबॉल बच्चों को ये बांटी गई है। ठीक है, चलिए हमारे पास अच्छा ध्यान रखना, ये भारत में फीफा का पहला ऐसा कार्यक्रम था जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं उनके बीच में फुटबॉल को बांटना था। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया था कहां पर? ओडिशा में। ठीक है, इस चीज को आप लोगों ने याद करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें और डेली का हम लोग आपसे विश्वास दिलाते हैं सिलेक्शन आपका ही होगा। ठीक है, बाकी का जो सब्जेक्ट है आपके जो सिलेबस है उसको भी पूरा कराएंगे। ठीक है, पूरा आपको क्या है हमने कंप्लीट करना है डेफिनेटली, इतना तो समझे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता है? ठीक है दोस्तों, कार्लोस अल्करोज, याद रखना कार्लोस। ठीक है, कार्लोस अल्करोज। ठीक है, ये इन्होंने क्या है 2022 का पुरुष एकल पुरस्कार जीता था। चलिए क्वेश्चन हमारे पास है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया था? ठीक है, 1918 में। ठीक है दोस्तों, 1918 को आप लोगों ने माइंड में डाल देना है कि महात्मा गांधी ने 1918 में किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ईंट पर नाच, याद रख लेना, ईंट पर नाच। ठीक है, ईंट पर नाच किसने किया? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज ईंट पर नाच। देखो ये आप लोगों को याद करना है, तो यहां से आपको सब पता चल जाएगा। तो नाच क्या है हमारे पास? किसकी? न्यूट्रॉन। तो चैडविक ने की थी, ध्यान रखना, फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज के लिए जे चैडविक को 1935 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या बात है दोस्तों। ठीक है, अगला, गिनोधर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य में है? ठीक है, गुजरात में। ठीक है, गिनोधर एक पर्यटन हिल स्टेशन और तीर्थ स्थान है। गुजरात की जो अन्य पहाड़ियां वो भी हम लोग देखते थे, चोटिला, पावागढ़, पालिताना, सापुतारा, गिरनार, बारदो और गब्बर। ठीक है, चलिए जी क्या बात है, गब्बर भी ये देख लिया हमने। ठीक है जी, चलो गब्बर पहाड़ी है, याद रखना गुजरात में है। चलिए, निम्नलिखित में से वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के रूप में भी जाना जाता है? थैलोफाइटा। दोस्तों ध्यान रखना, जो थैलोफाइटा वर्ग होता है ना, आपने सुना होगा जो टेस्ट होता है। ठीक है, शैवाल एक तरह का। ठीक है, शैवाल थैलोफाइटा वर्ग का एक समूह है। ठीक है, साइंस वाले समझ गए होंगे कि थैलोफाइटा वर्ग का एक समूह है। ठीक है, जो शैवाल होता है, ठीक है, जिस पर टेस्ट होता है। ठीक है, पत्री होती है ना, पत्री उसको बोलते हैं। चलिए अच्छा, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों शहंशाह। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन सीरीज में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस रखने हैं, 20 करके निकलते चलेंगे। ठीक है, बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जो बड़े बांध है, देखो इनकी सामाजिक समस्या है कि उनकी बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और उन्हें पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिलता। दूसरा देख लेते हैं, इनकी पर्यावरणीय समस्या क्योंकि इनके बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है। दोनों दोस्तों सही है यार, है ना, तो इसमें आप लोगों ने टिक कर लेना है। अच्छा, भारत में सितार के उस्ताद, जिसको सितार मास्ट्रो भी कहते हैं, तो किन्हें कहा जाता है? पंडित रविशंकर जी को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे पास 18 है, 18 देख लेंगे। निम्नलिखित में से राज्यों तक कर्नाटक संगीत सीमित है? ठीक है, कहाँ कहाँ है कर्नाटक समिति? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। इसमें भी है ना कहीं का, ये पहले कर्नाटका है, फिर आंध्र प्रदेश होता है, फिर तमिलनाडु और फिर केरला। ये टिक लेना, 4D का आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक शांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार करता है? वो 355 है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, इसको टिक कर लीजिएगा 355। चलिए क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मून लाइटिंग के तहत आरोपों के जितनी भी आरोप लगाए थे उसमें 200-300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था? तो विप्रो ने करा था दोस्तों, ध्यान रखना। और विप्रो की जो स्थापना हुई थी ना 29 दिसंबर 1945 में हुई है। ठीक है भाई, इतना आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए अगला है, चलिए 20 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर आपके कर रहे हैं, 20 क्वेश्चंस की सीरीज हम लोग चलेंगे, 20 क्वेश्चन को आपको करके देंगे। ठीक है, आप लोगों ने याद कर लेना है दोस्तों। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।